नरसिंह मेहता का चौरा है और ऐसी मान्यता है कि नरसिंह मेहता जिनका जन्म गुजरात के जूनागढ़ में 15वीं शताब्दी में हुआ था, एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। और सामने आप देख सकते हैं इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार दर्शन दिए थे। सामने एक मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की और उनके बगल में लाल पगड़ी में जो है वही नरसिंह मेहता जी। दामोदर कुंड में आ गए हैं। ये दामोदर कुंड बहुत ही प्रसिद्ध स्थलों में से एक है यहाँ पे इस जूनागढ़ इलाके का। इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि यहाँ पे नरसिंह मेहता नाम के एक संत हुआ करते थे। वो संत जो थे वो दत्तात्रेय ऋषि के, दत्तात्रेय भगवान के बहुत बड़े शिष्य, बहुत बड़े भक्त थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर डेडिकेट कर दी थी दत्तात्रेय भगवान के शरण में जाके। उनके बारे में ही सब कुछ लिखा जाना और लोगों पूरे समाज से उन्होंने शेयर किया था। वही नरसिंह मेहता जी यहाँ पर आकर इस कुंड में स्नान किया करते थे। इस कुंड का बहुत महत्व है, ऐसा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा, पानी बहुत स्वच्छ है। इसमें अगर हम चाहें तो डुबकी ज़रूर लगा सकते हैं। अगर आपको आने का मौका मिले तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और अपने परिवार, अपने साथ में डुबकी लगा के इस पवित्र ये सामने जो मूर्ति है वो बलराम जी और उनकी पत्नी रेवती जी की मूर्ति लगी हुई है। बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति बलराम जी और उनकी पत्नी रेवती जी की ये मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। दामोदर कुंड के पास जो मंदिर है, नरसिंह मेहता जी का कुंड जो बना हुआ है, वहाँ पे आए हुए हैं। एक बहुत ही सज्जन पुरुष है जो बताएंगे इस मंदिर के, भव्य मंदिर के बारे में कि क्या विशेषताएँ हैं, ये हमें बताएंगे। समग्र भारतवर्ष में 3 मंदिर बने हैं। जगन्नाथपुरी 7 मंजिले का यानी कि 7 माड़ का, दूसरा मंदिर गुजरात का द्वारकाधीश का यानी कि द्वारकाधीश बोलते हैं वो सब 5 मंजिले का, 5 माड़ का। और ये मंदिर गरवा गढ़ गिरनार की गोद में गिरी तड़ती और कुंड दामोदर, जहाँ नरसिंह जी हर साल स्नान करते हैं हर दिन सुबह। वो भारत का प्रसिद्ध आदि कवि यानी कि नरसिंह मेहता। अब जब सुनते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए जब पीर पढ़ाई जाने रहे। उसका प्राचीन 550 वर्ष पहला का प्राचीन ये ही भव्याति भव्य भक्तराज हुए। इस मंदिर नरसिंह जी महाराज को पूरे जीवन काल दरमियान 52 दफे उसका दर्शन दिया। 52 दफे जब प्रभु उसको वो बुलाते राग केदार गा के तो उसके सामने हाजिर होते थे। समग्र भारतवर्ष में एक प्राचीन है कहावत है, नरसिंह जी को मायरो। मायरो शब्द कुंवर बाई का मावरा किया नरसिंह जी महाराज ने अपनी बेटी का लग्न प्रसंग। तो प्रभु पूरा काम किया उसने अपने जीवन काल दरमियान। नरसिंह जी को यहाँ से ऊपरकोट है 4 किलोमीटर, वहाँ उसको जेल में रखा था। राम मांडलिक करके राजा थे जूनागढ़ के। तो वो बोलते थे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आप दर्शन देते हैं आपको प्रभु। तो मैंने सुना है तो भगवान दामोदर जी की उसने एक सोना की अंगूठी और उसमें हार बांधा हुआ। जब नरसिंह जी को कैद किया ऊपरकोट में, सुबह तक नरसिंह जी ने भजन डाला मगर प्रभु विराजे नहीं। जब राग केदारो उसने गिरवी रखा था। अच्छा। तो राग केदारो जब प्रभु ने स्वयं जाके वो राग केदारो छुड़ा के उसको दिया ऊपर से, तभी उसने राग केदार प्रगटो है राग केदार। प्रभु एने प्रगट एने के दामोदर जी भगवान आयથી हार गयो અને ભરી સભાની અંદર नरसिंह मेहता को वो हार दिया अपने गले में। तभी एक विशिष्टता ये है, ये अपने दामोदर जी मंदिर की प्रभु की गिरी तड़ती। गिरी
यानी कि ये सब पर्वत है और पर्वत में विराजते हुए नारायण, गिरि नारायण। अच्छा। अप्रवंश महाभारत के काल में कृष्ण भगवान का जो विराट स्वरूप का हम दर्शन करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो वो नारायण। हाँ। तो ये स्वरूप नारायण का स्वरूप है, राजाधिराज है। और त्रेता युग का ये प्रभु का ताम्र वर्ण जैसा प्रभु का ये स्वरूप है। 12,500 वर्ष प्राचीन प्रभु की ये मूर्ति है। अरे वाह। मेरी छोटी अवस्था में हमारे महापुरुष परम श्रद्धेय डोंगरे महाराज हुए और हमारे गुजरात के महान इतिहासविद और पद्मा विभूषित वो केका शास्त्री जी हुए। उसने ये मंदिर का पूरा इतिहास बताया है। ये मंदिर है, इतना मंदिर नीचे है जमीन में। इस प्रकार 52 स्तंभ यानी के 84 स्तंभ में हम निकलते हैं, यानी कि ये सब 84 स्तंभ है। मनुष्य की योनि 84 योनि में हम पसार थाते ये 3 मंदिर का दर्शन करते हैं तो हमारे को इस योनि में से हम निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और गरवागढ़ गिरनार की 9,999 पगथिया तड़का ये पानी है, पूरे वनस्पति युक्त पानी। ये सुवर्ण रेखा यानी कि सुवर्ण जैसी धातु जैसी दामोदर गंगा बहती है, स्वर्ण गंगा है उसका नाम प्राचीन। गरवागढ़ गिरनार में त्रिदेव यानी के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप भगवान गुरुदेव दत्त महाराज वहाँ विराजते हैं। गुरुदत्त महाराज की जो प्राचीन जगह है वहाँ से एक कुंड है। वो कुंड में भगवान दत्त महाराज ने तपस्या करके उसका ऐसा कमंडल का घा किया था। वो कमंडल में से धारा निकली, उसको नाम है कमंडल धारा। अच्छा। वहाँ से वो जल ऐसे प्रदक्षिणा करके हमारी यहाँ से 84 होती है। जिस प्रकार हम व्रज की 84 करते हैं, मथुरा की, वृंदावन की, इस प्रकार गिरनार जी की कार्तक यानी के भीष्म पंचक में उसकी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा। दामोदर जी भगवान का दर्शन करके यहाँ से 10 से 11 लाख लोग ये परिक्रमा करते हैं। 35 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है। और ये परिक्रमा कब करते हैं? कार्तक भीष्म पंचक बोलते हैं। अच्छा। कार्तक की एकादशी, कार्तक की एकादशी से पूनम, कार्तक की पूनम यहाँ से स्नान करके भगवान भवनाथ महादेव का दर्शन करके यहाँ से प्रदक्षिणा भव का बंधन यानी के वो भवनाथ। अच्छा। इस प्रकार ये दिव्य क्षेत्र है, उसका नाम भी वस्त्रापथेश्वर क्षेत्र है। अच्छा। ये पर्वत है रेवत राजा की पुत्री माता भगवती रेवती जी यानी कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी के साथ उसकी शादी लग्न यहाँ हुआ। अच्छा। वो प्राचीन रेवती कुंड 27 नक्षत्र के साथ माँ भगवती अधिष्ठाता माता रेवती जी, उसको 500 से ज्यादा हाथी का बल, ऐसा बलवान माता भगवती रेवती जी थे। अच्छा। तो रेवती जी को जब ही एक काल युग का हुआ तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान जो प्राप्त हुआ था कि त्रेता युग में भगवान कृष्ण भगवान का जब अवतार हो गया तो उसका बड़े भाई शेष नारायण यानी कि बलराम जी, तो बलराम जी के साथ उसका वो लग्न होगा, तय होगा। यही रेवताचल पर्वत, ये रेवती नक्षत्र और रेवती कुंड मानो के एक महामंत्र के शब्द ने अंदर सभी उसमें है रेवती रविवारम रेवताचलम श्री राधा दामोदर तीर्थ अरिद्य, अर्थात रेवती नक्षत्र रविवार और 27 नक्षत्र जब आते हैं वो नक्षत्र में तभी ये रेवताचल पर्वत का स्नान करने का महिमा है। दूसरा दामोदर जी भगवान का महामंत्र है श्री दामोदर दया सिंधु हे राधिका
प्राण वल्लभ पाप हरतु केशवम, अर्थात पापों के हरनार केशव कौन? तो कि जो राधा जी के साथ बैठे हुए हैं वो ही दामोदर। ये राधा दामोदर की प्रभु की जोड़ी है। सामने रेवती बलदेव जी है और माताओं अधिक मास करते हैं, यानी कि पुरुषोत्तम मास। समग्र भारतवर्ष में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम राय जी की जो देवीत्वमान पूर्ति है वो पुरुषोत्तम राय जी वहाँ बैठे हुए हैं। और एक उज्जैन में भगवान चिंतामणि गणपति महाराज है उज्जैन में। इस प्रकार ये पर्वतों में जहाँ से हम आते हैं तो वहाँ भी जो गणपति महाराज है उसका नाम चैतन्य गणपति महाराज है। तो प्राचीन बहुत अलभ्य देवीत्य भगवान गणपति महाराज की वो मूर्ति है। सामने जो पर्वत है उसका नाम प्राचीन कुमुद पर्वत। वहाँ सोने का कमल जैसा पुष्प होते हैं और ये कुमुद पर्वत है वो रेवताचल और उज्जैन के साथ आए, यानी कि उज्जैन यानी कि गिरनार। जो माँ भगवती जगदम्बा ऊपर बैठी हुई है उसका नाम है उद्यंत पीठ। उदर माँ भगवती का उदर पड़ा था तो उद्यन पीठ बोलते हैं, वो महा भगवती अम्बा जी। और वहाँ से जो गंगधारा था उसका जल में से निकलती है उसका नाम है गंगधारा। वो गिरनार में भगवान जटाशंकर महादेव है। जटाशंकर महादेव के सिर के ऊपर से निकली हुई जटाशंकर सनिध्य स्वर्ण रेखा महानदी, ऐसे कनखल न मुच्यते। कनखल हरिद्वार की जरूर नहीं है, यहाँ स्वयं जटाशंकर महादेव दिव्यमान स्वरूप से विराजे हुए। इस रूप से ये गंगधारा का नाम जटाशंकर गंगधारा के नाम से उसको विराजते हैं। उसको ये प्राचीन ये देवीत्यमान ये स्कंद यानी के प्रभास खंड हुए हैं। प्रभास खंड में गिरनार जी का पूरा ये महात्म्य है। भव का बंधन दूर करनार भगवान भवनाथ का महात्म्य है। ऐसे सोमनाथ का दैदित्यमान इतिहास भी ये स्कंद पुराण में है। उसको रेवा खंड बोलते हैं। रेवा माने भगवती नर्मदा जी। ये प्राचीन ये गुजरात की जो भूमि है वो रेवा भूमि उसको बोलते हैं। इस प्रकार भगवान स्कंद भगवान यानी कि कार्तिकेय, स्कंद माता यानी कि भवानी ने और भगवान कार्तिकेय जी ने ये पूरा दैदित्यमान अपना प्राचीन ये इतिहास है ये गिरनार कल्प में बताया हुआ है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। ये मानव कल्याण के लिए बहुत काम आएगा। धन्यवाद।